तेजस्वी के घर पर पहुंचे हैं लालू, राबड़ी और मीसा भारती भी तेजस्वी यादव के घर पर पहुंचे। उनके घर पर यह बैठक हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। घर के अंदर जो झगड़ा हुआ, बहनें जिस तरीके से नाराज होकर के गईं, खासकर जो आरोप लगाए रागिनी यादव ने, और उसके बाद उनकी बाकी तीनों बहनें, चंदा, राजलक्ष्मी और एक और जो बहनें उनकी, वो तीनों घर छोड़ करके गए। वो अब इस वक्त तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका घर अलग है, वहां पर राबड़ी देवी और मीसा भारती और लालू यादव खुद पहुंचे। राजेश कुमार पटना से हमारे साथ हैं। राजेश, बताएं क्या डेवलपमेंट हो रही है? देखिए, बड़ी मीटिंग यहां पे चल रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव यहां पहुंचे और लालू और राबड़ी उनके साथ थे और साथ में मीसा भारती भी थी। यानी कि ये बताने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश कि परिवार अभी भी उनके साथ है, लालू जी अभी भी उनके साथ हैं, ये तस्वीरों में दिखाने की कोशिश है। जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें बुलाया गया है, साथ ही जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, जो हार गए हैं, जो प्रत्याशी थे, उन्हें भी बुलाया गया है। पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है, साथ ही जो जितने एमपी हैं उनको भी बुलाया गया है। तो समीक्षा की जा रही है हार के कारणों का, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश भी यहाँ पे दिखी कि परिवार अभी भी उनके साथ है। तेजस्वी आए, हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने देखा तक नहीं, वो सीधे लालू और राबड़ी जिस गाड़ी में मौजूद थे उसी गाड़ी में वो बैठे थे और अंदर चले गए, जबकि मीसा भारती दूसरी गाड़ी में मौजूद थी। सौरभ, मीसा अलग गाड़ी में थी और लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी एक गाड़ी में थी, ये बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताने दिखाने की कोशिश थी कि परिवार के जो मुखिया हैं या पार्टी जिन्होंने बनाई है वो अभी भी उनके साथ हैं। तमाम आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं हार के बाद, चाहे उनके परिवार के लोग, उनके बहन लगा रही हो या फिर भाई लगा रहे हैं, या पार्टी के कई नेता भी दबी जबान में लगा रहे हो, लेकिन पार्टी के मुखिया अभी भी उनके साथ है। ये बताने दिखाने की कोशिश जो है वो अभी दिखी यहाँ पर। हालांकि उन्होंने कैमरे की तरफ तो कुछ नहीं देखा, ना बोला, लेकिन गाड़ी सीधे अंदर गई और मीसा भारती दूसरी गाड़ी में मौजूद थी। सौरभ, अब इसको कैसे देखा जाए त्रिपाठी जी? पहले आप इसे कैसे देखते हैं? भाई, ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, लालू यादव दोबारा से कमांड ले रहे हैं अपने हाथ में। अब ये जो समीक्षा बैठक हो रही है इसमें हम रहेंगे साथ में, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी रहेंगी, बड़ी बहन भी हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसे देखना चाहिए। लालू बहुत असहाय और अशक्त हो चुके हैं, और कोई कुछ भी कहे, जब आप शरीर आपके वश में आपका नहीं रहता है ना, तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति हों, कितने भी बड़े नेता रहे हों, वो सब समाप्त होने लगता है। दूसरा, पार्टी के भीतर ये मैसेजिंग तो 2020 से 25 तक बहुत अच्छे से हो गई ना, कि भैया जो कुछ है वो तेजस्वी के हाथ में है। तो नेता, कार्यकर्ता, अब शिवानंद जी जैसे लोग या जो ऐसे लोग हैं जो बाहर हो चुके हैं, मनोज झा जैसे लोग जिनकी राज्यसभा चल रही तो चुपचाप बोलते रहे, वरना आपको ध्यान में है ना, शक्ति सिंह यादव ने चलते चुनाव में कहा, मनोज जी चुप चुप, अब नहीं बोलना, चुप। मनोज झा को तो मुझे लगता है कि ये कोई छिपी हुई बात बोले नहीं सर। कैसे बोलते, जब कह दिया गया था चुप। और शक्ति यादव हैं कौन? किसी पद पर नहीं, विधायक हैं। आप अनुशासनहीनता करने कह रहे हैं मनोज झा जी को, ये भी ठीक नहीं। लेकिन मूल रूप से क्या है, इसको जरा समझना चाहिए। पार्टी जिस दशा में पहुंच गई है, क्योंकि परिवार पार्टी एक है, इसको बार बार हम लोग कह रहे हैं, ये कहां जाएगी, बचेगी या नहीं बचेगी, ये एहसास हुआ होगा। रात का गुस्सा, 2 रात का गुस्सा, हार का गुस्सा, वो सब अपनी जगह, लेकिन जब तेजस्वी को भी समझ में आया होगा कि पार्टी ही खत्म हो जाएगी, किसी स्थिति में नहीं रहेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। और शायद एक योजना पर नहीं होगी कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ ऐसी बात करो कि परिवार में हम संभालने की कोशिश करें। इससे ज्यादा दो बातें प्रोफेसर साहब। एक तो ये मीसा भारती का यहां होना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रागिनी पहले घर छोड़ के गई, उसके बाद बाकी 3 बहनें, रोहिणी माफ कीजिएगा, और उसके बाद बाकी तीनों बहनें, रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी, और वो गई दिल्ली या पटना से दिल्ली मीसा भारती के घर। वो मीसा भारती के घर गई थी, तो भाई उनकी भी रात भर जो है कोई मंत्रणा, कोई बातचीत हुई होगी ना कि क्या हुआ, जो हुआ गलत हुआ। अब वो उसके बाद मीसा भारती यहां पर आई हुई हैं। अब और दूसरा, इस सारे विवाद पर बोला अभी तक कौन है? अब पार्टी के एक प्रवक्ता ने बात की है, मृत्युंजय तिवारी का मैं बयान सुन रहा था, या तेज प्रताप, वो पार्टी, वो उनकी अलग पार्टी है, वो परिवार को वो भी छोड़ चुके हैं। क्या परिवार में से किसी व्यक्ति को इस पूरे मामले पर आपको लगता है आकर के कुछ कहना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि आकर के कोई भी बोलने जा रहा है। और दूसरी बात, इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो आज तेजस्वी के घर पर जो बैठक है विधायक दल की, उस विधायक दल में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और मीसा भारती, चूँकि वो
पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं। ये बाकी बहनें उतनी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी, जरूर चाहती थी कि वो पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव रहें जितना मीसा भारती हैं, लेकिन मीसा रोहिणी और भारती मीसा दो ही एक्टिव हैं। हाँ, लेकिन मीसा एक्टिव है, शुरू से एक्टिव रोहिणी उतना नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार भी गई थी। रोहिणी चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई थी, तो बाकी अन्य बहनें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या लालू प्रसाद की सेहत को देखते हुए और उनकी असहायता को देखते, अशक्त होते जो हो गए हैं वो, उसके बाद क्या ये पार्टी बचेगी? दो कारण हैं। आने वाले दिनों में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि लैंड फॉर जॉब का मामला खुला हुआ है, ठीक है, और उस पर बहुत त्वरित गति से काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में यदि जेल ये चले जाते हैं, पार्टी टूट लालू या जाती है, तेजस्वी दोनों? तेजस्वी और वो दोनों जा सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि उनके जितने भी एसेट्स हैं, यदि उन पर शिकंजा कस जाता है, तो क्या ये पार्टी बची रहेगी? मुझे थोड़ा सा इसमें शक है। ये तो और एक अलग आने वाले आपने- दिनों में नहीं, मैं इसलिए मैं ऐसा कह बता रहा रहा हूं कि इस दिशा में मुझे ऐसा होता हुआ ये तो प्रतीत एक हो रहा आपने है। अलग एंगल दे दिया, वो तो खतरा इनके ऊपर हमेशा से था जब से वो कार्रवाई शुरू नहीं, हुई। मैं देखिए, परिवार जब- के झगड़े की मैं आपको यहाँ से बताता पूछ रहा हूं, हूँ। जब आप ताकतवर होते हैं ना, तो ताकतवर होने के समय जो है वो ये सब चीजों करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। जब आप अशक्त होते हैं, और राजनीतिक तौर पर आप अशक्त हो गए हैं। दूसरी बात, बिहार के अंदर ये मैसेज गांव गांव तक ये बहुत बुरा चला गया है, खास करके महिलाओं में, युवतियों में और यंग लोगों के बीच में भी। अरे यार, ये तो ये बहन को ही मार करके भगा दिया है। जो ये बातें हैं, ये पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट कर रहा है। मैं इसी पहलू से पूछ रहा और था इस पर कि ये बोलने भारी के लिए- पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा सा सुनील जी, इसमें मानो। कॉन्ट्रेरी व्यू है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में मैं ये मानता हूं कि अब वो तेजस्वी को छुएंगे भी नहीं। अब वो कोई प्रयास नहीं करेंगे तेजस्वी यादव को किसी भी तरह से और ज्यादा जो उनके मामले, क्योंकि सहानुभूति हो सकती है, और ऐसे मामले में जब कमजोर है, जब उसको कोई पूछने को तैयार नहीं। और आप जरा सोचिए ना, जिन 35 सीट हैं, 35 है कुल ना, 35 सीटों का की पार्टी को क्या लोड लेना? 25 सीटें नहीं की। आप अगर तरीका देखें तो 25 क्यों है, लोड 25 लेंगे? इनकी 25 है। इनकी 25 है, हाँ, कुल 35 है। तो 25 सीटों वाली पार्टी को क्यों लोड लेना? आप कोशिश करेंगे कि ये जो 5 साल होगा उसमें आप ऐसा एक उदाहरण, एक मॉडल छोड़कर जाएं कि लोग उस तरफ देखना भी पसंद न करें। ये समझिए। मैं दूसरी बात, मैं क्यों परिवार वाले एंगल से पूछना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, ये बात सही है कि दो बहनों के अलावा बाकी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, और फुल टाइमर पॉलिटिक्स में तो केवल मीसा भारती हैं। रोहिणी ने चलिए अब कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रोहिणी ने अपना हिस्सा तो मांगा ना, या कम से कम जवाबदेही तो मांगी। जो वो कह रही हैं कि मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने टिकट लिया या दिलवाया किसी को, मैंने करोड़ों रुपए लिए, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। यही इसका कहने का मतलब कि वो इस बार चुनाव में कुछ तो हिस्सा चाहती थी, प्रचार कर रही थी, वो चाह रही थी कि मेरा कोई रोल हो। तो अब उनके साथ अगर जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बाद क्या ये बहनें जो हैं किसके साथ खड़ी होंगी? क्या ये रोहिणी के साथ खड़ी नहीं होंगी? क्या रोहिणी जो अकाउंटेबिलिटी मांग रही हैं कि तुम पूछो संजय यादव से कि क्या किया उसने पार्टी का, या पूछो वो रमेश से, तो क्या इसमें ये बहनें एक तरफ होकर के अपने छोटे भाई से नहीं कहेंगे कि हाँ ये ठीक कह रही है और इसके साथ गलत हुआ है? तुम बताओ। देखिए, अगर परिवार के दो ही लोगों की अगर लड़ाई होती तो भी ये समझ में आता कि भाई कौन कहाँ खड़ा रहेगा। लेकिन अब जब तीसरा व्यक्ति संजय यादव एक मुख्य गुनाहगार बनकर उभर रहा है, तो सारी बहनें एक तरफ होंगी ना कि भाई हम आपस में हैं। रोहिणी के साथ होंगी तीसरा ना? आदमी कौन होता है बाहर का आदमी जो आकर हमारी बहन के साथ बोले, या पार्टी को हाईजेक करे, या हमारे भाई को हाईजेक करे, या पार्टी के सारे निर्णय ले? हम कोई सलाह दे, अगर तेजस्वी को वो सुनी नहीं जाएगी, संजय यादव जो कहेगा वो सुना जाएगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संजय यादव को खलनायक जो है और बन गया इस मामले में। बहनों की नाराजगी उसके साथ है। लालू भी ये चाहेंगे कि भाई तेजस्वी बहनों से बात करे, संजय यादव को इतना अधिकार न दे कि वो पार्टी को और तेजस्वी यादव को चलाए। तो मुझे लग रहा है कि ये बात अब परिवार बनाम संजय यादव की हो गई है, और आने वाले समय मुझे लगता है कि संजय यादव को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। लालू यादव कितना तबियत की वजह से व्हाटएवर वो बैक सीट ले ली हो उन्होंने, नहीं, राबड़ी देवी तो ऐसा लेकिन नहीं। परिवार, घर के मुखिया और पार्टी के मुखिया तो वही है राबड़ी भाई। देवी भी अभी है, विधान परिषद की नेता है वो। केवल इतना सा कहना है कि इट्स टू अर्ली टू से कि भैया अब ये पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी, एक तो आरजेडी को आप देखिए, वो पिछले 20 साल से करीब करीब विपक्ष में ही है,
हाँ। क्या वो पार्टी टूटी है? ठीक बात है। सब पार्टियां टूट गई। और अभी हम इन चुनावों से पहले कह रहे थे कि यदि जनता दल यूनाइटेड नहीं जीतती अच्छी तरह से या नीतीश कुमार जी उसको सीएम नहीं होते तो वो पार्टी टूट सकती है। आरजेडी जैसी पार्टी के टूटने की संभावना आप छोड़ दीजिए। इसमें क्या हो सकता है कि लालू जी के स्वास्थ्य खराब हो, कुछ हो, लालू जी राबड़ी जी अभी मुखिया उस परिवार के भी, पार्टी के भी, अघोषित चाहे कुछ भी कह लें। तेजस्वी जी क्योंकि एक्टिव थे, वही सारा काम देख रहे थे, उसका वो होगा। मुझे लगता है कि संजय यादव को एग्जिट करने के लिए कि भाई अब इसको हटाओ, ये सारा झगड़ा इनसे हो रहा है ना, लालू जी और राबड़ी जी ये कहेंगे, ये हमेशा कहेंगे कि संजय को हटा दो ना, और तेजस्वी मोस्ट प्रॉब्ली इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई होगा। ये सोच लेना आज ही हम ये जो सोच रहे घर हैं वाला कि बहनों वाला जो प्रकरण हुआ है, आपको लगता है फेड अवे हो जाएगा धीरे धीरे? धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा संजय यादव की एग्जिट के साथ ही। विजय जी, संजय यादव की एग्जिट होना करीब जोड़ करीब रहा तय हूं। हो गया जी। संजय यादव तेजस्वी के कितनी ही चीजों के राजदार हैं, क्या इतना आसानी से वहां से उनको तेजस्वी किनारे कर देंगे? लेट्स सी, देखते हैं। अब ये देखिए कि अगला तीर कौन छोड़ता है। बहन बोल चुकी, भाई खामोश है, लालू यादव राबड़ी देवी बहन ही बता रही है, बेटी बता रही है कि रो रहे थे, तो कौन कमान लेगा पार्टी और परिवार की सवाल ये है। तो ये खबर अभी जिंदा है, खबर बढ़ेगी आगे, कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा, तो आपके साथ हम बताते रहेंगे।